हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम में से लगभग सभी लोग सेल्समैन हैं। हर कोई सेल्स कर रहा है। कोई अपना प्रोडक्ट बेचता है, कोई अपनी सर्विसेज बेचता है, तो कोई अपने आइडियाज़ को बेचता है। वैसे तो सेल्समैन में बहुत सी स्किल्स होनी ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल है वो है बॉडी लैंग्वेज। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, फिर वो बिजनेसमैन हो, बॉलीवुड एक्टर्स हो, हॉलीवुड एक्टर्स हो, या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स ही क्यों ना हो, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो। किस तरह वो स्माइल करते हैं, उनका आई कांटेक्ट कैसा होता है, उनकी शोल्डर पोजीशन कैसी होती है, और पूरी पूरी बॉडी लैंग्वेज। वो हमेशा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, बिना कुछ बोले भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से। हमें से बहुत से लोग इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, लेकिन रिजेक्ट होकर वापस आते हैं अपनी लो बॉडी लैंग्वेज की वजह से। और ऐसे ही बहुत से करियर ऑप्शंस में भी बॉडी लैंग्वेज ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आज इस वीडियो में हम हाउ टू टॉक टू एनीवन इस बुक से बताए गए कुछ बॉडी लैंग्वेज टिप्स को जानेंगे और कैसे अपने लाइफ में उसे अप्लाई करना है उसको भी समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। और ये करना बिल्कुल फ्री है, तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों बॉडी लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर हमें काम करना होगा। ऑथर लेल लॉन्डेस के एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छा स्केच बनाते हैं। उनका नाम है रॉबर्ट ग्रॉसमैन, जिन्हें बॉब भी बुलाते हैं। वो फोर्ब्स, न्यूज़वीक, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, रोलिंग स्टोन और भी कई नॉर्थ अमेरिकन पब्लिकेशंस के लिए काम करते थे। एक दिन बॉब और ऑथर एक पार्टी में मिले। वहां पर बहुत से लोग थे। तो बॉब ने उस पार्टी में एक व्यक्ति का स्केच नैपकिन पे बनाना शुरू किया, और बॉब ने कुछ ही समय में उस स्केच को पूरा किया और उनके सामने रख दिया, जिसका यह स्केच था। ये स्केच देखकर वो बहुत हैरान हो गए और सभी ने बॉब के लिए तालियां बजाई। ये सब होने के बाद ऑथर ने बॉब से पूछा कि तुमने इसका स्केच इतने इजीली कैसे बनाया। तो बॉब ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ उनको देखकर स्केच बनाता हूँ। तो ऑथर ने फिर से पूछा, क्या तुम्हें उनके लाइफस्टाइल और हिस्ट्री पर रिसर्च नहीं करनी पड़ती? बॉब ने फिर से कहा, नहीं, मैं सिर्फ उन्हें देखकर स्केच बनाता हूँ। दोस्तों, इससे समझ आता है कि बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ है। आपका लाइफस्टाइल और आपकी हिस्ट्री कोई मैटर नहीं रखती। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस से भरी है तो आप किसी पर भी और कहीं पर भी इंप्रेशन जमा पाओगे। तो अब चलिए अब आगे जानते हैं उन टिप्स के बारे में जो हमें कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज देने के लिए हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, मैं हर चैप्टर के एंड में कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना। फर्स्ट, द फ्लडिंग स्माइल। मिसी, ऑथर की एक कॉलेज फ्रेंड, जो एक इमैच्योर पर्सनालिटी थी, जो हमेशा मस्ती करती रहती थी और जोर जोर से हंसती रहती थी अपने कॉलेज टाइम में। कुछ टाइम पहले मिसी के फादर की डेथ के कारण मिसी को उनका कॉरिगेटेड बॉक्सेस का बिजनेस टेक ओवर करना पड़ा। जब ऑथर को यह पता चला तो ऑथर सोचती रही कि मिसी कैसे इस टफ बिजनेस को हैंडल करेगी, क्योंकि वो उतनी मैच्योर नहीं थी। एक दिन ऑथर को मिसी का कॉल आया और उसने कहा कि मैं न्यूयॉर्क आ रही हूँ मेरे कुछ क्लाइंट से बिजनेस डील फाइनल करने के लिए, और मिसी ने ऑथर को भी उस डिनर नाइट के लिए इनवाइट किया। ऑथर, मिसी और उसके 3 क्लाइंट्स डिनर के लिए मिले, तो ऑथर ने देखा कि मिसी पूरी तरह चेंज्ड लग रही थी। वो बड़ी स्माइल कर रही थी और अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर रही थी। मीटिंग के एंड में वो तीनों क्लाइंट्स मिसी को मिले। तब ऑथर ने मिसी से पूछा कि तुम इतनी चेंज हो गई हो, कितनी कॉन्फिडेंट लग रही हो, इतना चेंज कैसे आया? तो मिसी ने कहा कि मुझ में सिर्फ एक चेंज आया है, और वो है स्माइल। मिसी ने कहा कि जब मेरे फादर सीरियस थे और ये फिक्स था कि अब मुझे ही अपना बिजनेस टेक ओवर करना होगा, तब मेरे फादर ने मुझे एक बात कही कि अगर तुमको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो अपनी स्माइल को ठीक करो।
स्माइल हमेशा बड़ी और स्लो होनी चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल वुमेन हैं, फिर वो इंदिरा गांधी, गोल्डा मेयर, मार्गरेट थैचर, मैडेलिन अल्ब्राइट, ये सब बिग और स्लो स्माइल करते थे। टेक्निक नंबर 1, जब भी आप किसी को ग्रीट कर रहे हो तो इमीडिएट स्माइल मत करो, अपनी स्माइल को स्लो रखो। टेक्निक नंबर 2, जब भी आप किसी से मिलो तो पहले उनके फेस को देखो और कुछ सेकंड के लिए पॉज करो और फिर एक बड़ी और स्लो स्माइल करो। ऐसा करने से सामने वाली व्यक्ति को वार्म वेल फील होती है और उसे लगता है कि आपकी स्माइल जेन्युइन है, ना कि फेक है। सेकंड, स्टिकी आइज। दोस्तों, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है, फिर वो आपका फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या मीटिंग में बोलने वाला बॉस हो, स्टिकी आइज टेक्निक्स आपके बहुत काम आएगी। ऑथर लेल किसी सेमिनार में एज अ स्पीकर बात कर रही थी। वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद थे जो ऑथर को सुन रहे थे। सेमिनार आगे बढ़ा और उसी दौरान ऑथर की नज़र उस भीड़ में से बैठे हुए एक लेडी पर गई। वो लेडी कंटिन्यूअस बिना नजरें हटाए ऑथर को देख रही थी। ये देखकर ऑथर को अच्छा लगा और ऑथर को और जोश आया वो स्पीच देने के लिए। जैसे ही वो सेमिनार खत्म हुआ, ऑथर ने उस लेडी को ढूंढना स्टार्ट किया अपना फ्रेंड बनाने के लिए। ऑथर को कॉरिडोर में जाते हुए दिखी। ऑथर ने पीछे से उसको आवाज दी, लेकिन उसने मुड़ा नहीं। ऑथर ने फिर से आवाज दी, लेकिन उसने मुड़ के नहीं देखा। तो ऑथर जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रोका। वो मुड़ी और सरप्राइज लुक देते हुए देखा। ऑथर ने पूछा, क्या आपने मेरे सेमिनार से कुछ सीखा? तो उसने कहा, कुछ खास नहीं। ऑथर हैरान हो गई और ऑथर सोचने लगी कि सेमिनार के दौरान ये मुझे इतना कंसंट्रेशन से देख रही थी और अब कह रही है कि कुछ खास नहीं समझ आया। ऑथर को उससे कुछ देर बात करने के बाद ये समझ आया कि एक्चुअल में उसे सुनाई नहीं देता, इसीलिए वो मेरे लिप्स को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, कंटिन्यूअस आई कांटेक्ट रख के। लेकिन उसके ऐसा करने से ऑथर सेमिनार के वक्त प्लेजर और इंस्पिरेशन जो मिली वो बहुत बड़ी थी। एंड में ऑथर ने उसे कॉपी पर बुलाया और उसको स्पेशल सेमिनार दिया। तो ये ताकत होती है आई कांटेक्ट की, स्टिकी आई कांटेक्ट की। तो अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो आप भी इसी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, जिसे ऑथर ने स्टिकी आइज का नाम दिया है। टेक्निक, अगर कोई सामने बात कर रहा है तो आपको उनके साथ कंटिन्यूअस आई कांटेक्ट रखना है। अगर उनका कॉन्वर्सेशन स्टॉप भी हो जाए, लेकिन आपको आई कांटेक्ट नहीं हटाना है। अगर आई कांटेक्ट हटा भी रहे हो तो भी वो स्लोली हटाना, ताकि बोलने वाले को ऐसा ना लगे कि आप उनकी बातों से सहमत नहीं हैं। थर्ड, इपॉक्सी आइज। इंटेंस आई कांटेक्ट को भी इपॉक्सी आइज कह सकते हैं। ये टेक्निक ज़्यादातर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते टाइम यूज करती है। बॉसेस अपने एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट करते टाइम इस टेक्निक का यूज करते हैं। रोमियोज इस टेक्निक का यूज करके वुमेन्स को प्यार करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये टेक्निक ज़्यादातर 3 से ज़्यादा लोग होने पर इफेक्टिवली यूज होती है। ये टेक्निक कई बार बिजनेस मीटिंग्स में भी यूज होती है। अगर आप किसी एक व्यक्ति में इंटरेस्ट रखते हो तो ये इंटरेस्ट जताने के लिए इपॉक्सी आइज टेक्निक का यूज होता है। इस टेक्निक में कॉन्वर्सेशन दौरान आपको जो बोलने वाला है उसे छोड़कर आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसे इम्प्रेस करने के लिए कंटिन्यूस उसको देखना है, कंटिन्यूस उसके साथ आपको कांटेक्ट बनाना है, आई कांटेक्ट बनाना है। टेक्निक, जब कोई कॉन्वर्सेशन या मीटिंग चल रही हो तो स्पीकर को छोड़ के आपको अपने टारगेट पर आई कांटेक्ट रखना है। लेकिन ध्यान रखें, इससे स्पीकर को डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसीलिए जब जब बोलने वाले का पॉइंट एंड होगा तब तब आपको अपने टारगेट पर आई कांटेक्ट जमाना है, ताकि स्पीकर को भी कोई टेंशन ना हो और आपका टारगेट भी इम्प्रेस हो जाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ हाईली इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज टिप्स जो कि मैंने हाउ टू टॉक टू एनीवन इस बुक से आपको बताया है। वैसे तो इस बुक में टोटल 91 टिप्स है, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ 3 टिप्स बताए हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम था। मैं और एक वीडियो ऐसा ही बनाऊंगा जिसमें आपको बॉडी लैंग्वेज टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा।
तो अगर आप ये बुक पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।